और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो नए वक्फ कानून का इलाज 1 घंटे में कर दिया जाएगा। अगर मस्जिदें नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ेंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो यहां दफन कहां किया जाएंगे। उनके इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। अधिकार और सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई है कि संविधान के अंदर दिए हुए संरक्षण के ऊपर कुठार लगाते हैं। जो संविधान ने धारा 25 और धारा 26 में संरक्षण दिया है, ये उसको पूरी तरह से रौंदने का काम किया जा रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए हुए हैं और निश्चित रूप से ये कानून, क्योंकि हमारी मसाजिद के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर, ईदगाहों के ऊपर ये अवैध बता करके तमाम जगहों पर कब्जे की साजिश। इमरान साहब, एक चीज और अभी सामने आ रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी सरकार बनी तो हम इलाज कर देंगे। इलाज किस तरह से? नहीं, इलाज से मतलब ये नहीं होता। इलाज से मतलब जो बीमारी है, बीमारी का इलाज ही होता है। और ये संविधान के ऊपर एक घुन की तरह लगी हुई बीमारी है, जो आज धारा 25 और धारा 26 को इन्होंने उसके ऊपर ओवरलैपिंग करने का प्रयास किया है। आगे दूसरे समाज के लोगों के साथ करेंगे। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। लेकिन जो वक्फ बिल जो है, जो पेश किया गया है, उसको, क्योंकि अभी उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि जो है ना तो उसमें मस्जिदों को नुकसान होगा, ना उसमें जो कब्रिस्तान को। देखिए, धारा 3R1 के अंदर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो प्रॉपर्टीज बाय यूजर है वो प्रॉपर्टीज को ये छीनेंगे नहीं, सिवाय उनके जिन पे संपत्तियों पर विवाद होगा या जो संपत्ति सरकार के कब्जे में होगी। तो आप विवाद के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने 78% प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि वो सरकारी भूमि पर है। जो हमारे कब्रिस्तान है, जो हमारी खानकाएं, जो पुराने इमाम बाड़े हैं, ये तो उनको बोल रहे हैं। तो जो ये बोल रहे हैं मैं तो उसी को बता रहा हूँ। अब ये समझे कि कबूतर ये समझे कि मेरी मौत नहीं आई और बिल्ली उसको देख रही है और आंख बंद कर ले, तो हम आंख बंद करके नहीं रह सकते। हमें तो दिखाई दे रहा है कि ये हमें नुकसान होगा बहुत ज्यादा। मतलब एक चीज और, क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल की ये घटना घटी है, पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने वहां से पलायन किया है और वहां 3-4 लोगों की वहां पे मौत भी हुई है। इस घटना को किस तरह? बहुत दुखद है। देखिए, किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन हम नहीं करते और हिंसा का कोई रास्ता, मैंने बार बार एक ही अपील करता हूँ सब लोगों से कि इसका हिंसा रास्ता नहीं है। और हिंसा, अब आप एक तरफ तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविधान को बचाना है हमें, और दूसरी तरफ आप कानून को रौंदने का काम करो, तो ये नहीं हो सकता। और जो ये हिंसा फैल रही है पूरे देश के अंदर, इस हिंसा के ऊपर काबू किया जाना चाहिए। चाहे वो मुर्शिदाबाद में हो, चाहे वो संभल की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे वो गुना में मध्य प्रदेश की हो, जहां भी इस प्रकार की हिंसा हो रही है वो सब हिंसाएं गलत है। आकाश आनंद की वापसी हो रही है बहुजन समाज पार्टी में, कैसे देखते? ये बहन जी का निर्णय, अपनी पार्टी को देखें कैसे बचा। बिहार में जो है मोदी जी गए थे, वहां पर भाषण दे रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, कैसे? तो सही, हम भी तो यही बात कह रहे हैं। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र को अंदर तानाशाही ला रहे हो। आप एक समाज को बिल्कुल साइड लाइन करना चाहते हो, उसके सारे अधिकारों को पामाल करना चाहते हो। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से संविधान को भी खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब को भी कांग्रेस ने जो है। आप ही तो कर रहे हो, करने वाले तो आप हो, सरकार में आप हो, करने वाले आप हो, सरकार में आप हो, तो ये आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? हम भी तो कह रहे हैं कि आपने संविधान को रौंद दिया है।